कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो ना कभी सोचा था और ना वो समझ आ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ 2 साल पहले। मैं अपने दो दोस्तों रमन और मेघा के साथ रात के 11 बजे घूमकर वापस घर आने के लिए कार पार्किंग में था कि अचानक तकरीबन 30-40 मीटर दूर की एक लाइट बंद हो गई और उसके बंद होते ही जो दिखा वो बेहद डरावना मंजर था। मेरा नाम अनुराग है। मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से शहर भोपाल में रहता हूँ। ये मेरी कहानी है। 2 साल पहले मैं शहर के बाहर किसी काम से गया हुआ था और रात हो चली थी। मैं सड़क के किनारे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। शहर अपने आप में मगन था। सड़क के दूसरी तरफ 2-3 दुकानें थी। अचानक जो हुआ वो काफी अजीब था। एक दुकान के अंदर लाइट चली गई और एक खतरनाक भूत सामने आ गया और उसने दुकानदार के सर में अपना लंबा दांत गड़ा दिया। दुकानदार के सर से खून का फवारा छूट पड़ा। मैं ये देखकर डर से कांप उठा। वहां लाइट वापस आ गई और मैंने देखा कि भूत वहां से गायब हो गया। मेरी बस भी तब तक आ चुकी थी। मैं बस में चढ़ा और पसीने में तरबतर अपने घर पहुंचा। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने लाइट बंद नहीं की और लाइट जलाकर ही सो गया। अगले दिन मैं उठा और अपने दोस्त रमन के घर पहुंचा और उसको सब बताया। क्या पागल वागल है क्या? ये अखबार पढ़, इसमें ये दुकानदार की मौत की खबर है। मैंने देखा है इसको मरते हुए। इसको उस भूत नहीं मारा है। तू काफी परेशान है काम के सिलसिले में। मैंने रमन को काफी समझाने की कोशिश की मगर उसको लगा कि मैं अपने होश में नहीं हूं। मैं अपने घर वापस आ गया। बार बार वो डरावना भूत मेरी नजरों के सामने आ रहा था। उस रात भी मैं लाइट जला के ही सोने चला गया। मैं अपने घर में एकदम बेसुध सोया हुआ था कि अचानक 1 बजे मेरे घर की घंटी बजी। मैं डर के मारे उठा। धीमे धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अचानक बहुत तेज आवाज आई। मैं डर गया। मैंने मुड़ के देखा कि मेरे कमरे की खिड़की खुल गई है। तेज हवा चल रही थी। मैंने दरवाजा खोला। सामने मेघा खड़ी थी। वो एकदम बेहोश होने की हालत में थी। मैंने किसी तरह उसको पकड़ा और बिठाया, पानी दिया। अब उसको थोड़ा सांस आया। मेघा, तुम इस टाइम? वो मेरी मेरी बालकनी। हाँ, बालकनी में क्या? भूत भूत। मेघा ने मुझे सब बताया। मैंने मेघा को भी अपनी कहानी बताई। मगर वो है क्या? कल सुबह इसका हल निकालते हैं। तुम काफी डरी और थकी हुई लग रही हो। तुम मेरे कमरे में सो सकती हो। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। हम दोनों सोने चले गए और अगली सुबह हम दोनों रमन के घर पहुंचे और मेघा ने उसको पूरी कहानी सुनाई। तो तुम दोनों कह रहे हो कि हमारे शहर में एक भूत है जो अंधेरा करके लोगों को मार रहा है? मैंने और मेघा ने एक साथ कहा, हाँ, इतना डर मुझे कभी नहीं लगा रमन। देखो, मुझे थोड़ा काम करना है, उसके बाद हम लोग बाहर घूमने चलते हैं।
तुम दोनों को अच्छा लगेगा। हम तीनों घूमने बाहर गए। मैंने कार बेसमेंट में पार्क की और हम ऊपर कुछ खाने गए और थोड़ी शॉपिंग की। जब हम वापस आए तो रात हो चुकी थी, 11 बज चुके थे। हम वापस घर आने के लिए कार पार्किंग में थे कि अचानक तकरीबन 30-40 मीटर दूर की एक लाइट बंद हो गई और उसके बंद होते ही जो दिखा वो बेहद डरावना मंजर था। हम तीनों की रूह हमारे जिस्म से बाहर निकलने को बेताब थी। हम तेजी से कार की तरफ भागे। मैंने तेजी से कार स्टार्ट की और रमन और मेघा जल्दी से अंदर बैठे और तेजी से कार भगाकर हम तीनों मेरे घर आ पहुंचे। तीनों कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। हमने घर की सारी लाइट्स जला दी। मेघा अचानक बोल पड़ी, मुझे पता है ये क्या है। क्या? ये किल्विश है। ये वापस आ गया है। आज जब हम तीनों तुम्हारे घर पर थे तो मैं पूरा दिन ये रिसर्च कर रही थी कि ये क्या हो सकता है, और मैं एक वेबसाइट पर पहुंची जिसने अलग अलग तरीके के भूतों पर रिसर्च की हुई थी। यहूदी कहानियों में किल्विश का जिक्र है। आज से 1000 साल पहले ये यहूदियों के शहर के राजा का बेटा था। इसको लोगों को डराने का बहुत शौक था और छोटे छोटे बच्चों को अंधेरी गुफा में बंद कर दिया करता था। एक रात ऐसे ही इसने एक बच्चे को बंद कर दिया और सुबह वो मरा हुआ मिला। उस बच्चे की माँ ने इसे श्राप दिया था कि ये मरने के बाद हर 100 साल में वापस धरती पर आएगा और अंधेरी की तलाश में भटकेगा और लोगों को मार के अपनी भूख मिटाएगा। मगर इससे बचने का क्या तरीका है और ये हमारे शहर में अभी क्यों आया है? अब से 100 साल पहले इसको आखिरी बार देखा गया था। तब गायब होने से पहले इसने बोला था कि अगली बार ये हिंदुस्तान में आएगा। हमारे शहर में आना महज इत्तेफाक है, मगर अब हमें इसको यहाँ से निकालना होगा। मगर कैसे? जिस औरत ने इसे श्राप दिया था उसी ने इसकी मुक्ति का मार्ग भी बताया है। यात्मी इसकी बहन थी जो बेहद नेक दिल थी। यात्मी को उस औरत ने बताया था कि इसको सिर्फ यात्मी ही मार सकती है और वही इसकी मुक्ति होगी। मगर यात्मी कैसे आएगी? लाइट्स बंद करके सिर्फ एक मोमबत्ती जलानी होगी। जब तक वो जलती रहेगी किल्विश नहीं आएगा और मैं मन मन में यात्मी का आवाहन करूंगी। मगर अगर मोमबत्ती बुझ गई तो आज हमारा आखिरी दिन होगा। मेघा ने मोमबत्ती जलाई। रमन ने सारी लाइट्स बंद कर दी। मेघा बैठकर यात्मी को बुलाने लगी और मैं बस बैठकर ये दुआ करने लगा कि ये मोमबत्ती ना बुझे। अचानक तेज आवाज के साथ मेरी खिड़की खुली। सामने किल्विश खड़ा था। मेरे कमरे में मोमबत्ती की रोशनी नहीं जा रही थी और किल्विश किसी खतरनाक दानव की तरह अपनी भूख मिटाने का इंतजार कर रहा था। उसकी डरावनी आंखें अंधेरे में और डरावनी लग रही थी। अचानक उसने अपने हाथों से कुछ इशारा किया और मोमबत्ती बुझ गई। मेरी जान हलक में आ गई। वो हमारी तरफ बढ़ा और रमन को हवा में उठाकर उसकी गर्दन मोड़ दी। उसकी गर्दन से खून का फवारा निकल पड़ा। किल्विश ने रमन को जमीन पर पटका और मेरी तरफ बढ़ा और अपने लंबे नुकीले दांत मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाए। मगर इतने में ही मोमबत्ती जल उठी और मोमबत्ती जलने के साथ ही एक खतरनाक चुड़ैल हमारे सामने थी। किल्विश गायब हो चुका था। यात्मी आ चुकी थी। यात्मी मेरे कमरे में गई और अंधेरे में हाथ के इशारे से उसने कुछ किया। किल्विश उसके सामने खड़ा था। किल्विश ने यात्मी के हाथों में अपने नुकीले दांत धंसा दिए। यात्मी चिल्लाने लगी, मगर उसने तुरंत किल्विश की गर्दन पकड़ी और बोली, इसका मतलब था तेरी कहानी खत्म। उसने किल्विश को उसकी गर्दन से पकड़ के खींचा और मोमबत्ती की रोशनी में ले आई।
वो जलने लगा। मैंने तब तक सारी लाइट्स जला दी। वो जलने लगा मगर वो गायब नहीं हो सकता था क्योंकि यात्मी ने उसको पकड़ा हुआ था। वो तड़पने लगा। यात्मी हंसने लगी। वो पूरी तरह आग में जलकर गायब हो गया। यात्मी भी गायब हो गई और मैं और मेघा एक दूसरे को बस देखते रह गए और रमन इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। मैं आज भी इस हादसे से उबर नहीं पाया हूँ और आज भी बिना लाइट जलाए सो नहीं पाता हूँ।